नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हाजिर है कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड और नई जानकारियों के साथ। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे विज्ञान और किसान से, इसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की और अंत में आपको दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। आज हम आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में 3 दिवसीय आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले में। जी हाँ, कहा जा रहा है कि ये मेला सहकारिता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए दिखाते हैं कौन कौन सी विशेष बातें रही इस 3 दिवसीय मेले में। दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, कैलाश चौधरी एवं कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल और अनेक राज्यों के कृषि मंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि ये मेला सहकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम बार आयोजित किया गया है। इस मेले का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस मेले में 6 राज्यों तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, मेघालय तथा गोवा साझेदार है। इस मेले में विश्व के 35 देशों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सहकारी संगठन, कृषि और कॉमर्स मंत्रालय सबने मिलकर इसकी तैयारी की शुरुआत की। दुनिया के अनेक देशों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए निमंत्रण दिया और इन सब के संयुक्त प्रयत्न का परिणाम है कि आज 150 से अधिक भारतीय सहकारिताएं और 35 से अधिक देश इस पूरे आयोजन में भाग ले रहे हैं। यह अब तक का इस प्रकार का सबसे बड़ा प्रयत्न है और सहकारिता के क्षेत्र में यह पहला प्रयत्न है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस अवसर पर सहकार भारती ने सिंपली देसी की शुरुआत की है। मैं समझता हूं ग्रामीण क्षेत्र में और सहकारिता के क्षेत्र में जो भी उत्पाद उत्पादित होते हैं उनके सामने अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है वह एक ही समस्या है, विपणन कैसे हो, बाजार कैसे मिले। और जब इसकी बात आती है तो अनेक मंच चर्चा भी करते हैं, लेकिन जब स्वयं पर जवाबदारी आ जाती है तो मौन धारण कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में सहकार भारती ने यह जवाबदारी अपने ऊपर ली है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अच्छे उपक्रम के लिए मैं सहकार भारती के सभी मित्रों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। किसानों की आय दोगुनी करने में सहकारिता के योगदान के बारे में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा, हमें बड़ा गर्व है कि भारत इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने में कामयाब हुआ है। मेरे सामने बैठे हैं इफको के, एनसीयूआई के और भी कई कोऑपरेटिव क्षेत्र के जो लीडर हैं, उन सबों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। अब उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इस ग्लोबलाइजेशन के समय में ये कोऑपरेटिव क्षेत्र का क्या रोल हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, उसमें भारत क्या कर सकता है, इन सारी चीज़ों का मंथन और मंचन करने का ये अवसर इस कार्यक्रम के वजह से
हमें मिला है, इसी का मुझे बड़ा, इसमें मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र की वजह से भारत क्या कर सकता है। बजरंग लाल जी, मुझे ज़्यादा अर्थतंत्र का मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, मगर दुनिया में अभी जो ऑर्गेनिक एक डिमांड बढ़ गया है ऑर्गेनिक फूड का, और इस दिशा में एग्रीकल्चर बहुत काम कर रहा है। हम तो इज़राइल में कंसल्टेंसी देते हैं क्योंकि इज़राइल में माइक्रो इरिगेशन, एग्रीटेक बहुत प्रोग्रेसिव होता है, और हम देखते हैं कि जब इंडियन फार्मर, इंडियन किसान, भारतीय किसान इज़राइल आते हैं तो बहुत ट्रेनिंग कर सकते हैं और इज़राइल से टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं। और हम तो भी कुछ कंपनियों को सलाह देते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेले के पहले दिन की झलक अभी आपने देखी। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड में स्थित जीबी पंतनगर यूनिवर्सिटी में, जहां पर 160वां कृषि मेला आयोजित किया गया। खास बात ये रही कि तमाम सवालों के साथ किसान यहां पहुंचे, लेकिन जब वो वापस गए तो उनके चेहरों पर एक खुशी की लहर थी। वजह थी कि उनके सवालों के जवाब इस कृषि मेले में उन्हें मिल चुके थे। आइए दिखाते हैं आपको इस कृषि मेले की खास झलकियां। किसानों को हम आगे क्यों नहीं लाते हैं। जब चीफ गेस्ट बनाना तो कोई प्रोफेसर होता है या नेता होता है या कोई एक्स वाइस चांसलर होते हैं,
हम हमेशा किसानों के ऊपर अपना ज्ञान थोपते थे, लेकिन किसानों की बात के लिए वो था। तो वो प्रथा शुरू करनी मुश्किल होती है, जब शुरू हो जाती है तो उसके लिए फिर सारा समाज साथ में आता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने आज पहाड़ से एक ऐसी किसान को चुना। एक तो वो महिला थी जिसकी संघर्ष भरी कहानी तो थी, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा मैसेज था कि आज के कृषि के बदलाव के लिए किसान का और विज्ञान यहाँ देखने को नई नई वैरायटी के गन्ने की सीड्स मिल रहे हैं, और भी पेड़ों की प्रदर्शनी लगी हुई है, फलों की प्रदर्शनी लगी हुई है, यंत्रों की, किसानों की प्रदर्शनी लगी हुई है। उससे एक नई जानकारी मिल रही है किसानों के लिए। विश्वविद्यालय के माध्यम से जो हमें एक मौका मिला है, कॉलेज के स्टॉल के माध्यम से, कि हम अपने जो भी पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय जो कार्य एक्टिविटी जो भी कर रहा है, चाहे वो रोगों के संबंधित हो या पोषण से संबंधित हो, चाहे अन्य जितनी भी प्रसार से संबंधित हो, वो सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर एक ही मंच पर उपलब्ध है। सारे चीज़ें कृषि यंत्र देखने को मिले, यहाँ बीज भी बढ़िया देखने को मिला, जो भी चीज़ है बहुत अच्छी देखने को मिली। अब कुछ हम लोगों ने लिया भी है, बीज भी खरीदा है। उसमें हमने इसमें मेले में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी जो मशीनरी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, जो ट्रैक्टर और ये हार्वेस्टर और दवा छींटने वाली मशीन, बाकी उन्नत किस्म के बीज भी देखे, और यहाँ पे हमने 2 दिन प्रशिक्षण भी लिया। आमदनी 2022 तक दोगुनी करेंगे, तो इसमें अकेले फसलों से नहीं हो सकता है ये उपलब्धि। इसके साथ साथ हमें अन्य स्रोत जो कृषि से संबंधित हैं, चाहे वे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मशरूम उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, इत्यादि का समावेश करना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस विश्वविद्यालय ने इस किसान मेले में पशुपालन से संबंधित
महाविद्यालय की एक स्टॉल भी लगाई गई है, जिसमें यहाँ विद्यार्थियों द्वारा और शिक्षकों द्वारा जो नई तकनीकें ईजाद की जाती है उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे विभाग हैं जिनका मुख्य कार्य ही है कि नई नई प्रजातियों का विकसित करना और उन प्रजातियों को बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पादित कर हमें किसानों तक पहुंचाना। अभी तब से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सब सुविधा मिल जाए, सब बीज मिल जाए। अभी लगभग 1 करोड़ का बीज बिक चुका है मेले में। कल तक हमने बेचा था लगभग 60 लाख का, आज काफ़ी बीज उनको दिया गया है। और जो उनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं 5 रुपये में, कभी कोई कहते हैं आप पैसा लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन होगा 5 रुपये का कि हमारे इतने किसान आ गए, वो रजिस्ट्रेशन है। उसमें उनको 4 दिन रहने की व्यवस्था है। फिर आपके पास गाड़ी घुमाते हैं, हम यहाँ से पता चलता है कि सब सेंटर घुमाते हैं उसी में। उस तरह से अच्छी व्यवस्था है और आगे और अच्छी व्यवस्था होने की उम्मीद है। तो ये थी इस मेले की खास झलकियां। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे मोती की खेती के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत और अब समय हो गया है फार्मिंग इंडिया का। फार्मिंग इंडिया में हर बार हम आपको अलग अलग तरह की फार्मिंग के बारे में बताते रहते हैं। फार्मिंग इंडिया में हर बार हम आपको अलग अलग तरह की खेती के बारे में जानकारी देते हैं और आज हम बात करने वाले हैं मोती की खेती के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से मोती की भारत में मांग है उसके अनुपात में उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये हमारे किसानों के लिए अच्छा विकल्प है। कैसे वो मोती की खेती कर सकते हैं, कैसे इस प्राकृतिक रत्न की खेती उनके लिए संभव है और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, आइए जानते हैं।
कोई भी किसान जो है सो इसको कर सकते हैं। उसको उनको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, कैसे सर्जरी किया जाता है, कैसे खाना दिया जाता है, कैसे उसको रखते हैं, कैसे बैग में बांधते हैं। हालांकि मोती की खेती में शुरुआती स्तर पर थोड़ा धैर्य रखने की भी जरूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे मुनाफा होने लगता है। 1 एकड़ का एक तालाब चाहिए, और जब आप शुरू करेंगे, प्रशिक्षण लेने के पश्चात जब आप शुरू करेंगे तो आपको इसको समझने के लिए 1 साल लग जाएगा। और 1 साल में आपको बहुत सा वो कैसे सीप का आपके राज्य में आपके तालाब में, चूंकि मोती पालन के लिए पानी और मिट्टी का भी जरूरत होता है, तो उसके अनुसार आपको 1 साल समझने में लग जाएगा कि आपका सीप कैसे बिहेव कर रहा है मोती डाल। रोजाना इनका निरीक्षण करें और मृत सीपों तो अभी आपने मोती की खेती पर ये विशेष रिपोर्ट देखी। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आपको दी हैं वो आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। अगर आप कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।